लोग पढ़ने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर 7। और इस चैप्टर 7 में, धीरे बंद करो, इस चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। डालिए निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर 7 में पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है शायद, क्योंकि हम लोगों ने 9th क्लास में इसका बहुत अच्छे से परिचय ले रखा है। तो यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या पढ़ना होता है? हमें बिंदुओं के बारे में और उस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के बारे में और उन रेखाओं से बनने वाली आकृतियों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हमको पढ़ना है बिंदु, यानी बिंदु का निर्देशांक। बिंदु का निर्देशांक, और इस बिंदु के निर्देशांक को पढ़ने के बाद इन बिंदुओं से बनने वाली रेखा, ठीक है ना, और रेखा से बनने वाली आकृति। कुछ ये हम लोगों का स्ट्रक्चर रहेगा इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? तो शुरुआत करते हैं बिंदु का निर्देशांक। थोड़ा हाइलाइटेड बता देते हैं हल्का हल्का कि बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो भुज कॉमा कोट के रूप में लिखा जाता है। क्योंकि कई लोग ऐसे हो जिन्होंने 9th क्लास में पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन याद रखिए, आपने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन याद रखिए अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनको ये शिक्षा बिल्कुल मत देना कि 9th मत पढ़ो, हाई स्कूल में काम चल जाएगा। नहीं चलेगा। चल जाएगा इतना कि तुम 50% 80% नहीं ला पाओगे, 50% ही ला पाओगे, और हो सकता है इससे कम ही बने। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सब जो बातें बताएंगे ऊपर ऊपर तो बताएंगे, लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको यहाँ पर दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी और वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं। तो किसी बिंदु का निर्देशांक भुज कॉमा कोटि होता है, जहाँ पर भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। और कोट का मतलब होता है वाई अक्ष पर चली गई दूरी। तुरंत आपके मन में एक बात आएगी, सर जी ये एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या है, ये भी हमको नहीं पता। तो ये लो, जब अपने समतल को हम 4 भागों में बांट देते हैं, जब अपने समतल को 4 भागों में बांट देते हैं, तो 4 भागों में बांटने के लिए जिन 2 रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं 2 रेखाओं में एक रेखा क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं, जिसको एक्स और एक्स डैश से दर्शाते हैं। एक्स मतलब धन दिशा और एक्स डैश मतलब एक्स अक्ष की ऋण दिशा। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर, इसको वाई और वाई डैश दर्शाते हैं। वाई मतलब वाई अक्ष की धन दिशा और वाई डैश मतलब वाई अक्ष की ऋण दिशा। क्या इतनी बात समझ में आई कुछ? जहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। वेरी गुड, कुछ लोग बता रहे हैं अपना, इसका निर्देशांक 0,0, क्योंकि किसी बिंदु का निर्देशांक भुज कॉमा कोट के रूप में दिया जाता है। क्या आई बात समझ में? ठीक है, तो ये नोट करिए फटाक से, फिर आगे बताएं। थोड़ा इसी पर और चर्चा कर लेते हैं। आपको एक बात मालूम होगी कि ये जो एक्स अक्ष पर चली गई भुज जो है वो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी,
एक बात बताओ ज़रा प्रैक्टिकल के तौर पर कि जब आप x पर चलोगे, ऐसे 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 चलते जा रहे हो, x पर चल रहे हो ना, इधर चलोगे तो x पर चल रहे हो लेकिन ऋण दिशा की ओर चल रहे हो ना, तो हो क्या रहा है, जब तुम x पर चलते हो किससे दूर हटते हो, y से दूर जा रहे हो। देखो हाँ या ना, समझ गए। तो x अक्ष पर चली गई दूरी को ही एक दूसरा नाम से भी दर्शाते हैं। x अक्ष पर चली गई दूरी को दूसरा नाम क्या होता है, y अक्ष से दूरी। x अक्ष पर चली गई दूरी मतलब y अक्ष से दूरी। इसको क्या लिख सकते हो, y अक्ष से दूरी, यानी भुज को क्या कहते हैं, y अक्ष से दूरी। और कोटि को क्या कहेंगे, कोटि को कहना है नहीं, y अक्ष पर चली गई दूरी। जब y पर चलोगे किससे दूर हटोगे, तो x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। नहीं समझ पाए, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया सभी को इतना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा y अक्ष से दूरी भुज, और x अक्ष पर चली गई दूरी ये भी भुज, और कोटि y अक्ष पर चली गई दूरी, और जब y अक्ष पर चलोगे तो x अक्ष से दूर जाओगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ये जो हमने अभी अब दो रेखाएं आपको बना के बताई थी, बनाई हैं, एक को कहते हैं x अक्ष, दूसरे को कहते हैं जो क्षैतिज है ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं x अक्ष। क्या बोलते हैं, ये x अक्ष है, और ये रेखा y अक्ष है। ये रेखा y अक्ष है। अब ये जो रेखाएं हैं, अभी हमने कहा था कि हमारे समतल को 4 भागों में बांटती हैं। कितने भागों में बांटती हैं, और ये जो 4 भाग, 1 2 3 4 भाग है ना, इन्हीं 4 भाग को कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। क्या कहते हैं, तो 4 भाग जो बनते हैं इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। और इस चतुर्थांश में जो 4 भाग होते हैं उसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो जो प्रथम चतुर्थांश है वो ये है, द्वितीय ये है, तृतीय ये है और चतुर्थ ये है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ये आपने मूल बिंदु वगैरह तो लिख लिया होगा कॉपी पर, तो थोड़ा इसको हम हटा रहे हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए। तो प्रथम चतुर्थांश ये रहा, द्वितीय ये रहा, तृतीय ये रहा और चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश का सिंबल होता प्लस कॉमा प्लस, द्वितीय का सिंबल होता माइनस कॉमा, तृतीय का होता माइनस कॉमा, चतुर्थ का होता है प्लस कॉमा माइनस। क्या आई बात समझ में, ठीक है, नोट करिए इसको। लिखेंगे स्टार बना कर लिखिए, स्टार बना कर लिखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको कुछ ऐसे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर एक बिंदु ये है A और दूसरा बिंदु यहीं पर है हमारे पास B। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग D से दर्शाएंगे। इसको कैपिटल D भी बना सकते हो, स्मॉल d भी बना सकते हो, D फॉर डिस्टेंस। समझ गए। कोई दो बिंदु होंगे, उनके बीच की दूरी चाहिए। इनको ज़रा जिंदा करो, ये जिंदा बैठो, बोलो लास्ट, हाँ यही बोलो लास्ट में जो बात हमने बोली वो बोलो, सबसे लास्ट में जो बात हमने बोली वो बोलो। तुम जिंदा थे ही नहीं, मुर्दा थे।
तभी तुमने लोगों से कहा जिंदा करो, तभी लोगों ने जूता तो सिंघाए तुमको, तो तुम जगे हो। अरे हमने सबसे लास्ट में बोला कि इनको जिंदा करो, तुम सुन नहीं पाए? अब कहेगा हाँ सुना था। ये बात सुनी थी तुमने? सुनी थी है, देखा तेरे चिंगारी उठ रही है रे, तेरा मन कहीं और है, तू बैठा यहाँ है। तन कहीं मन कहीं, तरंते चितंते। तन मतलब शरीर अंते है, यानी यहाँ, और मन अंते। अब ये तो तुम बता जगत कहाँ तुम्हारा मन है कहाँ? तो ए देखो बताए नहीं पे शर्माई को, चलो कोई बात नहीं बताइयो। लेकिन जिंदा पढ़ोगे तो पढ़ पाओगे, वैसे भी तुमको कुछ आता नहीं घोड़ा गधा। बाकी और तुम नया चैप्टर चालू हुआ, तुम खो गए, पता नहीं किसके ख्वाब में खो गए हो। बिंदु का निर्देशांक है x1, y1। जो पहला बिंदु होगा ना, पहला बिंदु, उसको बोलेंगे x1, और जो दूसरा बिंदु है उसको बोलेंगे x2, y2। तो आपको दो बिंदु दिए जाएंगे और कहेगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बता दो। तो जो पहला बिंदु होगा उसमें से पहला जो लिखा होगा वो x1 होगा, और जो दूसरा लिखा होगा y1 हो जाएगा। दूसरे बिंदु में जो पहले लिखा होगा वो x2, और जो बाद में लिखा वो y2। इतनी बात क्लियर है? और बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होगा? d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, बस ये फॉर्मूला लगा दोगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो हमको मिल जाएगी। क्या आई बात समझ में? और दूरी हमेशा किसी मात्रक में आएगी, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। क्या हुआ? देखा है? सपने में आया होगा तुम्हारे, और उसने कहा होगा कि हमको तुम देखो ध्यान से। हाँ अच्छा, अब यहाँ से एक नोट तैयार कर लेंगे। क्या नोट तैयार करेंगे? नोट ये है कि अगर दूरी मूल बिंदु से पूछी जाए, कहाँ से पूछी जाए? मूल बिंदु से पूछी जाए। अगर दूरी, तो लिखेंगे यदि दूरी मूल बिंदु से किसी बिंदु, यदि दूरी मूल बिंदु से पूछी जाए तो जो डिस्टेंस होगा वो ऐसे होगा, ये a होगा और ये b होगा। इसका निर्देशांक तो मूल बिंदु यानी 0,0 होगा, क्योंकि मूल बिंदु से पूछ रहा है। और इसका निर्देशांक क्या होगा? x, y। समझ गए? तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बना दोगे? d बराबर √x² प्लस y²। यहाँ पर आपको x1, x2, y1, y2 कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूरी कहाँ से पूछी जा रही है? जब मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो जो बिंदु दिया गया होगा उसको x और दूसरे को y मान लेंगे, और x² प्लस y²। d बराबर √x² प्लस, और जब दोनों बिंदु अलग अलग हो, मूल बिंदु ना हो, तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस। क्या आई बात समझ में? और ये दूरी भी एक मात्रक में आएगी। नोट कर लीजिए फटाफट। इन पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट देख रहे हैं, कह रहा 7,3 की y अक्ष से दूरी बताओ। 7,3 की y अक्ष से दूरी बताओ। अब बहुत अच्छी बात पूछी गई, 9th का ही क्वेश्चन है। तो हमने आपको अभी लिखवाया था y अक्ष से दूरी,
जो आदमी वाई अक्ष से दूर जाएगा वो किस पर चलेगा? एक्स पर चलेगा। और एक्स पर चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? भुज। एक्स पर चली गई दूरी क्या बोलते हैं? भुज। आगे होता कि पीछे? बिंदु का निर्देशांक भुज कामा कोटि होता, पहले भुज होता फिर तो भुज आ गया आंसर। भुज कितना है? 7। समझ गए? तो लिखेंगे वाई अक्ष से दूरी बराबर कितना? भुज। और भुज कितना है? 7 मात्र का आंसर आ गया। बस खाली तरीका मालूम है, ट्रिक अभी बता दिया था हमने आपको, लिखवा दिया कॉन्सेप्ट में, याद करना है ये बात। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी बताओ। -3,5 की वाई अक्ष से दूरी बताओ। फिर से पूछ रहा है वाई अक्ष से। तो बेटा फिर से आपको मालूम होना चाहिए क्या? वाई अक्ष से जो दूरी होती है वो एक्स पर चली गई दूरी के बराबर होगी। वाई अक्ष से दूरी यानी एक्स पर चलोगे तभी तो वाई से दूर जाओगे। तो एक्स पर चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? भुज। और भुज कितना है? लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक, इसलिए 3 मात्रक। नहीं समझ पाए? क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरे एग्जाम्पल में कह रहा है 5,9 की वाई अक्ष से दूरी। फिर से 5,9 की वाई अक्ष से दूरी। तो नीचे लिखोगे वाई अक्ष से दूरी। वाई अक्ष से दूरी क्या होती है? भुज होती है। और भुज कितना है? मात्रक। एग्जाम्पल नंबर 3। 2 बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। 4,1 के बीच की दूरी। बीच की और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला अभी तुमको लिखवाया। लेकिन उससे पहले आप x1 का मान बताओ कितना है? 2। y1 का मान कितना है? 3। x2 का मान कितना है? वेरी गुड। y2 का मान कितना है? 1। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जहाँ x2 का मान कितना है? 4। x1 का मान 2 का होल स्क्वायर, y2 का मान 1, y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का वर्ग कितना? 4 माइनस 2 का वर्ग कितना? 4। 4 4 रूट में 8। 8 को गुणनखंड कर लो। 2 गुणे 2 गुणे 2, जोड़ा बन गया बाहर। 2 रूट 2 मात्रक। बताओ क्या समझ में आया? नोट कर लीजिए। फॉर्मूला कल याद कर लेना, बहुत सिंपल चैप्टर है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा हो -3,4 की x अक्ष से दूरी। x अक्ष से दूरी तो लिखेंगे x अक्ष से दूरी। x अक्ष से दूर कब जाओगे? जब y पर चलोगे। और y पर चलोगे यानी y पर चली गई दूरी क्या होती? कोटि। क्या होती है? कोटि। और किसी भी बिंदु में भुज पहले आता कि कोटि?
पहले भुज आता है, बाद में कोट कितना है? आंसर आ गया 4 मात्रक। नहीं समझ पा रहे? एग्जाम्पल नंबर 5, 3,4 की YH से दूरी छोड़ दें, HW। एग्जाम्पल नंबर 6 का पहला पार्ट, 3,4 की मूल बिंदु से दूरी, 3,4 की मूल बिंदु से दूरी, और मूल बिंदु से दूरी के लिए, मूल बिंदु से दूरी के लिए तुमको x1 और y1 नहीं चाहिए होता, केवल x और y चाहिए होता है। तो x का मान कितना है और y का मान कितना है? जो पहले वही भुज और उसी को x बोलते हैं, जो बाद में वही कोट उसी को y बोलते हैं। तो मूल बिंदु से दूरी, d का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। x का मान कितना? 3 का स्क्वायर, y मतलब 4 का स्क्वायर। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25 मतलब 5, √25 मतलब 5 मात्रक। नहीं समझ पाए? इसका सेकंड पार्ट लगा लोगे अपने आप? छठे एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट अपने आप लगा लोगे? HW हो गया, उसमें भी वही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लगा लेना, एक जैसा है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 7 में, एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है चित्र में बिंदु P के निर्देशांक बताने। P का निर्देशांक बताना बेटा, P का निर्देशांक बताना है। इस P का निर्देशांक बताने के लिए पहले आपको चित्र देखना पड़ेगा। चित्र में ये x अक्ष बना हुआ है, x, x डैश, y, y डैश, ठीक है, ये चित्र हो गया। और इस चित्र में एक निशान ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, इसके सामने ऐसे ऐसे है, और इधर 3 निशान लगे हुए हैं, 1 2 3, और इसके सामने यहाँ पर एक बिंदु है ऐसे, और इस बिंदु को वो बोल रहा है P। कह रहा है इस P का निर्देशांक बता दो। इस P का, आपका घर कहाँ है? ये मूल बिंदु हमारा घर है, यानी हर बार हम किसी भी बिंदु पर जाने के लिए अपने घर से चलेंगे, यानी मूल बिंदु से चलेंगे, उसके घर से। क्लियर है? P पर पहुंचने के लिए पहले नीचे चलोगे कि ऊपर चलोगे कि इधर चलोगे कि इधर चलोगे? हमेशा x अक्ष पर चलोगे। किसी भी बिंदु पर जाने के लिए हमेशा या तो इधर चलोगे या तो इधर चलोगे। अब बताओ P पर पहुंचने के लिए इधर चलोगे कि इधर? x अक्ष तो ये भी है, इधर चलोगे कि इधर? इधर ना। कितने कदम चलोगे? यहां खड़े हो, 1 कदम 2 कदम, तो x पर कितना चले? 2 कदम। x पर अगर तुम 2 चले हो तो उसी को तो भुज बोलते हैं। भुज कितना आ गया? 2। x पर चली गई दूरी, भुज आ गया 2। अब तुम यहाँ खड़े हो, अभी तुम P पर पहुंच गए क्या? नहीं। P की सीध में हो, P पर कहाँ हो? तो यहीं से आगे बढ़ो। कितना? 1, देखो 1, फिर 2, फिर 3। कितने कदम? 3 कदम। तो कोट कितनी हो गई? 3 नहीं हुई है, कोट भी -3, क्योंकि नीचे आ रहे हो, और ये ऋण दिशा होती है, माइनस की, और ये धन दिशा, ये ऋण दिशा, ये धन दिशा। समझ गए? तो भुज हो गया 2, कोट हो गया। निर्देशांक पूछ रहा है, निर्देशांक लिख दीजिए। निर्देशांक कैसे लिखा जाता है? भुज कामा कोट। भुज है 2, कोट है -3। लग गया क्वेश्चन। बताओ क्या सबको समझ में आया? चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कह रहा है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। कौन कौन से 2 बिंदु हैं? एक 5,0 है और दूसरा बिंदु है -12,0। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है।
तो दूरी के लिए सबसे पहले आपको x1 मालूम होना चाहिए। x1 का मान 5 है और y1 का मान 0 है, x2 का मान -12 है और y2 का मान 0 है। x1 5, y1 0, x2 -12 और y2 0। क्लियर हो गया? और हमें बीच की दूरी d का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तुम बताओ लल्ला, d का फार्मूला क्या होता है? जो फार्मूला होता, तुमने फार्मूला ना याद करो, पूरे घर में गए होता 24 घंटा हो गए। d बराबर, तुम बताओ क्या होता है? बैठे बैठे बताओ। अंडर रूट हाँ, x2 - x1 ब्रैकेट x प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक। तो भैया d बराबर होगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, जहां अंडर रूट x2 का मान है -12, x1 का मान है 5 का होल स्क्वायर, y2 का मान है 0, y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर। -12 -5 माइनस का 17 का वर्ग 289, जिसका वर्गमूल 17 मात्रक। समझ में आया? नोट कर लीजिए। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 8 का दूसरा पार्ट, उसमें क्या कह रहा है? यही क्वेश्चन है, -1,3 और 5,2 लगाए कि होमवर्क है? लग गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 9, ये थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा बच्चों को डर लगता है। बिंदु क्योंकि अजीब तरीके से दिए गए हैं, फिलहाल लगा लेते हैं बच्चे। a, b और b, -a के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए x1 का मान a, y1 का मान b, x2 का मान b, y2 का मान -a। बीच की दूरी d का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है b, x1 का मान है a का होल स्क्वायर, y2 का मान है -a, y1 का मान है b का होल स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ होल स्क्वायर खोलो, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। और बेटा याद रखना, जब दोनों माइनस हों तो प्लस का ही फार्मूला लगता है। क्या क्या फार्मूला लगता है? तो प्लस का ही फार्मूला लगा दीजिए। क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, -2ab प्लस 2ab घटकर क्या बन जाएंगे? 0। a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर। 2 कॉमन ले लोगे तब भी बचेगा a स्क्वायर प्लस रूट के अंदर। ये हल नहीं हो रहा है, लिख दीजिए मात्रक। लग गया क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि x, y बिंदु 7, 1, 3, 5 से समदूरस्थ हो। देखिए, एक बिंदु है x, y जिसका निर्देशांक है p, इससे एक बिंदु है a जिसका निर्देशांक है 7, 1, दूसरा बिंदु है b जिसका निर्देशांक है 3, 5। अब जितना PA है उतना ही PB है। ये कैसे पता चला? प्रश्न में कह रहा है समदूरस्थ। प्रश्न में क्या कह रहा है? समान दूरी पर। कैसा? समान दूरी पर। P से जितना A दूरी रखता है उतना ही P से B दूरी रखता है, प्रश्न में कह रहा है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार PA जो है वो PB के बराबर है।
प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु जो x, y है वो इन बिंदुओं से समान दूरी पर है। आई बात समझ में? अब PA, यहाँ से यहाँ तक की दूरी PA और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2, ये x2 है, ये x1 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? बराबर में आओ, PB पर आओ, अंडर रूट। अब इन दोनों में आओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बोलना नहीं है, सुनना है, जब पूछें तब सुना देना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों को हल करना है, लेकिन दोनों पक्षों में लगा हुआ है रूट, तो दोनों पक्षों में रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग, तो पूरा लिख दो। हाँ, क्या लिख दो? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा। अंडर रूट, यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बराबर अंडर रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और दो पंचे 10y माइनस 10y। क्लियर है ना? क्योंकि दोनों पक्षों में वर्ग किया है तो वर्ग तो लगाओ। ठीक है, ये वर्ग से रूट खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 2y प्लस का 49 प्लस का 1 प्लस का 50। यहाँ भी इस वर्ग से रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 10y, 25 ये और 9 ये, 25 9 34, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, माइनस का 14x उठा के इधर ले आओ, ये तो यहाँ है ही, इसके साथ में प्लस का 6x इधर ले आओ, माइनस का 2y यहीं रखो, प्लस का 10y उठा के इधर ले आओ। हाँ 6x प्लस का माइनस का 14x, माइनस का 14x प्लस का 6x माइनस का 2y प्लस का 10y बराबर में प्लस का 34 माइनस का 50। अब बताओ, इतनी बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब क्या करोगे? 14x में से 6x गए तो माइनस का 8x प्लस का 8y माइनस का 16। क्लियर? क्या यहाँ पर -8 से भाग कर दिया जाए? तो जब -8 से भाग करोगे तो x माइनस वाई
देखो माइनस से भाग किया तो प्लस बन गया, 8 से 8 कट गया, माइनस से भाग किया तो प्लस का माइनस बन गया, 8 से 8 कट गया, माइनस से भाग किया तो माइनस का क्या बन गया प्लस, 8 दूनी 16। आगे लिख दीजिए क्या, क्योंकि 8 से क्या क्या है भाग, वो भी कौन से 8 से, क्योंकि -8 से भाग। ये हमारा संबंध आ गया भैया। यही वो पहला क्वेश्चन है इस अभ्यास का जो टेस्ट में कल आएगा। देखिए पहले 2 नोट लिखेंगे, पहला नोट है x अक्ष पर y सदैव, x अक्ष पर y सदैव 0 होता है, इसलिए x अक्ष पर x अक्ष पर बिंदु a, 0 के रूप का होता है। x अक्ष पर बिंदु a, 0 के रूप का होता है। दूसरा, y अक्ष पर x सदैव 0 होता है, इसलिए y अक्ष पर बिंदु y अक्ष पर बिंदु 0, a के रूप का होता है। 0, a के रूप का 0, a के रूप का होता है। y अक्ष पर x 0 होता है, इसलिए x के स्थान पर 0 रख दिया, और x अक्ष पर y 0 होता है, इसलिए y के स्थान पर 0 रख दिया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये 2 नोट अगर आपको याद हो गए तो 2 जो पार्ट हम लोग करने वाले हैं, को एग्जाम्पल नंबर 11 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों ही खत्म हो चुके हैं। एक तरीके से बस हम लगाएंगे, तुमको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़, 11 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, वो दूसरा क्वेश्चन है जो कल टेस्ट में आएगा और आपके पेपर में भी मिलेगा आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझ गए? तो ये नोट लिख गया। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 का पहला पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a 5,6 और b -4,3 से समान दूरी पर है। माना y अक्ष पर बिंदु y अक्ष पर कौन 0 होता है? x 0 होता है ना। माना y अक्ष पर बिंदु 0, a स्थित है और जिसका नाम क्या है? P। क्या मान लिया हमने? माना y अक्ष पर जो बिंदु स्थित है वो क्या है? P है, और जिसका निर्देशांक 0, a। ये 0, a कहाँ से आ गया? यहाँ से। y अक्ष पर कोई भी बिंदु 0, a पर आप मानेंगे। क्या मानेंगे? इसको याद करो। y अक्ष पर किस रूप में मानेंगे? और x अक्ष पर किस रूप में मानेंगे? a, 0। ये बात याद रखना। याद रखोगे क्वेश्चन लगा पाओगे, नहीं याद रखोगे क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो ये हो गया हमारा P, जिसका निर्देशांक है 0, a, और P से ये कैपिटल A बिंदु का निर्देशांक है। बिंदु का निर्देशांक है 7,1
और इसी से बिंदु B जिसका निर्देशांक है 3,5। प्रश्न में कह रहा है समान दूरी पर हैं, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या गलत लिख दिया गया क्वेश्चन? क्या तो तुम लोग बोल भी नहीं पाए, बैठे गूंगे बहने बैठे हो। थोड़ी क्वेश्चन लिखने में मदद किया करो। ले वो गलत बोल देंगे। -4,3 है, -3,4 कहाँ है? रहने दो बुलबेक रहने दो। अब हमको मालूम है प्रश्नानुसार, प्रश्न में कह रहा है कि भैया इस बिंदु से ये बिंदु और इस बिंदु से ये बिंदु समान दूरी पर है। प्रश्नानुसार पीए जो है वो पीबी के बराबर है। पीए का फार्मूला होता है अंडर रूट, पीए का फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो x2 का मान कितना है? 0। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, समझ पा रहे हो, बराबर अंडर रूट पीबी का मान फिर से x2 माइनस x1 और x1 का मान है -4, तो माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब दोनों पक्षों में वर्ग शॉर्ट में लिख दिया हमने। जब दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो ये रूट हो गया, 0 में से 6 गए, -6 का वर्ग प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 5 दूनी 10a। क्लियर हुआ इतना? बराबर अंडर रूट 0 में 4 जोड़ दिए, 4 का वर्ग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इतनी बात क्लियर हो गई? ये बना दिया वर्ग, ये बना दिया वर्ग। 6 का वर्ग 36 प्लस a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a बराबर 4 का वर्ग प्लस a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a। क्या आई बात समझ में? अब संख्या एक पास कर लो, a स्क्वायर ये माइनस का a स्क्वायर ये, a स्क्वायर ये माइनस का a स्क्वायर ये, माइनस का 10a ये प्लस का 6a ये, 16 9 25 और 25 और 36 उधर चले जाएंगे, -25 -36। नहीं समझ पा रहे? ये और ये घटकर 0 हो गए। 10a में से 6a चले गए तो माइनस का 4 है, प्लस का 25 -25 घट गया, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, 4 नेम a का मान कितना आ गया? लिख दोगे अतः बिंदु कौन सा बिंदु है? 0, a 0, और a का मान 9, तो 0, लग गया क्वेश्चन। ये भैया दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एग्जाम्पल नंबर 11 का सेकंड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है x अक्ष पर स्थित एक बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर स्थित एक बिंदु ज्ञात कीजिए, तो माना x अक्ष पर बिंदु P
और एक्स अक्ष पर कोई बिंदु किस रूप का होता है? a, 0। माना एक्स अक्ष पर बिंदु P a, 0 स्थित है या है। चित्र बना लीजिए। देखिए ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक है a, इस बिंदु से A एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 5, -2 और इसी से एक दूसरा बिंदु है B जिसका निर्देशांक है -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो हम कह देंगे प्रश्नानुसार PA जो है वो किसके बराबर है? PA जो है वो PB के बराबर है। अब हम क्या करने वाले हैं? PA का फॉर्मूला लगा देंगे। PA का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 का मान 0 है, माइनस y1 माइनस और y1 का मान -2 है तो माइनस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का x2 - x1 का होल स्क्वायर a + 3 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? अब दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करके रूट को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो ये बन गया √a² + 25 -10 है a² + b² - 2ab प्लस 0 में 2 जोड़ गया 2 और 2 का वर्ग 4 और दोनों पक्षों में वर्ग किया था तो ये रहा a² + b² + 2ab। 0 में 2 चला गया -2 और माइनस के 2 का वर्ग प्लस का 4 और वर्ग किया तो ये स्क्वायर। इस वर्ग से ये रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? a² - 10a 25 4 29 a² + 6a + 9 4 13। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ए वाले इधर ले आओ, संख्या उधर भेज दो। a² माइनस का 10a माइनस का a² माइनस का 6a बराबर 13 माइनस 13 और प्लस का 29 उधर कायम चला गया। a² प्लस का a² माइनस का घटकर क्या बन जाएगा? 0। अब क्या आ गया? माइनस का 10a माइनस का और यहाँ पर क्या बन जाएगा? माइनस का 10a और माइनस का 6 माइनस का 16a बनेगा और यहाँ 29 में से 13 चले गए माइनस का 16 ये बन गया। तो a का मान आ गया -16 बटे माइनस का माइनस से माइनस कट गया 16 से 16 कट गया। a का मान कितना? अतः बिंदु कितना? a, 0 और a का मान कितना? 1, 0। आई बात समझ में? नोट कर लो फटाफट। एक स्टार बना के पहले पॉइंट लिखो। संरेख मतलब होता है एक सीध में सीधी रेखा। सीधी रेखा में स्थित 3 बिंदु। सीधी रेखा में स्थित 3 बिंदु। ठीक है।
अगर सीधी रेखा में स्थित 3 बिंदु हैं तो उसी को क्या बोलेंगे? संरेख। अब 3 बिंदु हैं, मान लीजिए ये ए है, ये सीधी रेखा है, बी है और ये सी है, ए बी और सी। अगर ये संरेख है, ये क्या है? संरेख। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये संरेख है तो AC में जब BC जोड़ेंगे, AC में क्या जोड़ेंगे? तो बराबर आ जाएगा किसके? AB के। अगर ये चीज़ बराबर आ जाती है, यानी AC BC जोड़कर AB बन जाता है, तो हम क्या कह देंगे? संरेख है। अब ये चीज़ आपको याद नहीं करनी, ये कॉन्सेप्ट है। याद क्या करना है? दो छोटी भुजा का मान और जो तीसरी बड़ी भुजा आएगी उसका मान उन दोनों छोटी के योग के बराबर होना चाहिए। क्या बोला? छोटी भुजा, पहली छोटी भुजा प्लस दूसरी छोटी भुजा। पहली छोटी भुजा में जब दूसरी छोटी भुजा जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी? एक बड़ी भुजा आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी? बराबर होगा बड़ी भुजा के। ये थ्योरी आपको याद रखनी है, क्योंकि होता क्या है ये आप याद नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है कभी बी यहाँ स्थित हो, ए वहाँ हो, सी वहाँ हो। समझ गए? अगर बी यहाँ आ जाएगा, इसी चित्र में आपको बताएं, अगर मान लीजिए ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तब तो ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी बराबर, तब तो ये नियम बनेगा, है ना? तो आपने ये याद कर लिया, गलत हो जाएगा। तो ये थ्योरी याद रखिए कि दो छोटी छोटी का जो योग होगा वो किसके बराबर आना चाहिए? अगर बराबर आ जाता तो बिंदु कैसे हैं? समझ गए? नोट करो फटाक से। नंबर 12 है वो आपका लग जाएगा। कैसे? देखिए, किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था की है। निकिता, गरिमा और जीविका क्रमशः ए, बी और सी पर बैठी हैं। ए पर बैठी, ए का निर्देशांक कितना है? 3, बी पर बैठी है जिसका निर्देशांक है 6, गरिमा सी पर बैठी है जिसका निर्देशांक है 8,6। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठे हैं? सकारण उत्तर दीजिए। पहले बताओ क्या ये सीध में है? और कह रहा अगर सीध में है तो कैसे तुमने कह दिया सीध में है? समझ गए? सीध मतलब सीधी रेखा, सीधी रेखा मतलब संरेख। संरेख की कहानी है। ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और ए सी निकाल लो या सी ए। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ए बी निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ए बी निकाल रहे हैं, ए बी को देखना केवल। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा? 6 में से 3 गए, 3 का वर्ग, 4 में से 1 गया, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 9 18, 18 के टुकड़े कर लो, 2 बचा 9, 3 गुणे 3, ये जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, 3√2। ए बी का मान कितना आ गया? बताओ, कोई समस्या किसी को? अभी आपने ए बी ही निकाला है, अभी आप आंसर नहीं दे पाएंगे। अब बी सी निकालोगे। क्या निकालोगे? बिल्कुल इसी तरीके से। बी सी का मान कितना? अब बी और सी देखो, बी और सी
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का अंडर रूट x2 x 8 में से 6 गए 2 का वर्ग, 6 में से 4 गए 2 का वर्ग। BC का मान आ गया 2 प्लस 2, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 4 8, 8 के टुकड़े कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 2, इस 2 को बाहर निकाल लो, 2 रूट 2। समझ गए? अब बारी किसकी? चाहे AC बोलो चाहे CA बोलो, एक ही चीज़ है, उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब C और A निकालना है। समझ गए? AC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का आठ में से 3 गए 5 का स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर। तो AC बराबर 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, AC बराबर 25 25 50, 50 के टुकड़े 5 गुणे 5 गुणे 2, ये जोड़ा बन गया, बाहर आ गया। AC का मान 5 रूट 2, मात्रक मात्रक मात्रक। इतनी बात बताओ किसको नहीं समझ में आई? आगे सबको समझ में? अब देखो यहाँ पर 3 भुजाएं आई हैं, 2 छोटी हैं 1 बड़ी होगी। और अभी हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि पहली छोटी दूसरी छोटी को जोड़कर देखो क्या बड़ी वाली आ रही है कि नहीं आ रही है। बताओ कौन छोटा है? 3 रूट 2 छोटा, 2 रूट 2 छोटा कि 5 रूट 2 छोटा? 2 रूट 2 छोटा और 3 रूट 2 छोटा। सबसे बड़ा कौन है? 5 रूट 2। अब देखो क्या इनका योग करके क्या AB प्लस BC निकालो। क्या निकालो? AB प्लस BC निकालो भैया, AB प्लस BC निकालो। तो AB का मान कितना है बताओ? 3 रूट 2। और BC का मान कितना है? 2 रूट 2। तो कितना आ जाएगा? 5 रूट 2। वही तो AC आ गई, वही क्या है? तो AB प्लस BC, AB प्लस BC किसके बराबर आ गए? AC के। नीचे लिख दो, क्योंकि AB प्लस BC बराबर है AC के, इसलिए A, B, C संरेख हैं। ये समझ में आया क्वेश्चन? इम्पॉर्टेंट है, संरेख का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है, नोट कर लीजिए फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 13, वृत्त के व्यास AB के सिरे। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका ये व्यास है AB और इसके सिरे दिए गए हैं -2, -7 और B दिया गया है 1, -11। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। केंद्र तो इसका O होगा, तो केंद्र
का निर्देशांक चाहिए, केंद्र का निर्देशांक चाहिए और त्रिज्या की लंबाई चाहिए। एक बात बता दो कि अगर ये वृत्त का व्यास है तो ये ओ क्या है, मध्य बिंदु है। केंद्र तो बीच में बैठा होता है, बस लिखो यही बात। क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु ओ है, इसलिए ओ का निर्देश, समझ गए। और ओ है क्या, केंद्र है। ओ क्या है, वो तो केंद्र है, तो लिख दो यहां पर, इसलिए केंद्र ओ का निर्देशांक। मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताया था आपको, दो बिंदुओं का मध्य बिंदु बताया था कि नहीं बताया था? दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताई थी, मध्य बिंदु नहीं बताया था? हाँ, तो स्टार बना के लिखो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, चित्र बनाइए। ए बी मध्य बिंदु P। अगर ए का निर्देशांक x1, y1 है, बी का निर्देशांक x2, y2 है, P का निर्देशांक कैपिटल X, कैपिटल Y है, जहाँ P ए बी का मध्य बिंदु है। P क्या है, मध्य बिंदु। तो x का, कैपिटल X का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2, और y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बटे 2। निर्देशांक क्या बनेगा, निर्देशांक बनेगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये कॉन्सेप्ट लिखो पहले नंबर पे। ये किसका निर्देशांक है, P का निर्देशांक, मध्य बिंदु। समझ गए? अब इस क्वेश्चन पर थे हम लोग, तो केंद्र O का निर्देशांक निकाल लेते हैं। केंद्र O ए बी का मध्य बिंदु है ना, और मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या, फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। अब क्या हो जाएगा, x1 का मान -2, x2 का मान +1, x1 का मान -2, x2 का मान 1 बटे 2, y1 का मान -7, y2 का मान -11 बटे -2 प्लस 1, -1 बटे 2, -7 -11 -18 बटे 2 से 18 कट रहा है 9 बार, कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो क्या बन जाएगा आंसर, -1 बटे 2, -9। ये भैया आ गया O का निर्देशांक। क्लियर है? ये मिटा दिया जाए, इसका तो कोई काम है नहीं, तो लिख लियो सबने।
चलो लिख लियो तो ठीक है। अब देखिए, हम तो केंद्र का निर्देशांक निकाल पाए हैं, वो तो हमसे कह रहा केंद्र का निर्देशांक बताओ और साथ में त्रिज्या निकालने जा रहे हैं। अब त्रिज्या निकालते समय थोड़ा सावधानी बरतना, बस और कुछ नहीं है। त्रिज्या बताओ है क्या यहाँ? ए बी तो व्यास है, ओ बी क्या है? ओ बी त्रिज्या है, और ओ ए क्या है? वो भी त्रिज्या है। चाहे ओ बी से निकाल लो चाहे ओ ए से निकाल लो, समझ गए? तो कहाँ से निकालना है? कहीं से निकाल लो। त्रिज्या कह रहा तो हमने कह दिया त्रिज्या ओ बी है। त्रिज्या क्या है? ओ बी, यानी ओ से बी के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब जरा वो का निर्देशांक उठाकर यहाँ लिख लो आकर। कितना था? -1, 2, -9। अब यहाँ x2 माइनस x1 कर लो। अब x2 का मान कितना है? x2 का मान 1 है, माइनस x1 का मान कितना है? तो क्या माइनस माइनस प्लस 1/2 तो नहीं हो जाएगा? y2 का मान कितना है? -11। y1 का मान कितना है? -9। तो माइनस माइनस प्लस 9। लो मक्खी पढ़ने लगी। ठीक, ये लगा दिया स्क्वायर। यहां तक बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब क्या करोगे? अब यहां पर अंडर रूट 2 एकम 2 1 3, 3/2 का वर्ग माइनस का 11 प्लस का 9 माइनस का 2 का वर्ग अंडर रूट 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग और 2 का वर्ग 4 अंडर रूट। इसकी इधर गुणा इसमें जोड़ दो, 9 प्लस 4 चक्कू बटे 4, 16 9 25 बटे 4, 25 का 5 बटे 2 मतलब 2 दशमलव मात्रक त्रिज्या। बताओ क्या समझ में आया? नोट कर लो फटाफट। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 14 का पहला पार्ट, जिसमें कह रहा है यदि बिंदुओं 4, के और 1, 0 ये दो बिंदु हैं बेटा, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 है। बीच की दूरी कितनी है? 5 मात्रक कह सकते हो। हाँ, तो कह रहा के संभावित मान बताओ। के संभावित मान बताओ। अब ये बताओ यहाँ x1 का मान कितना है? 4, y1 का मान k, x2 का मान 1, y2 का मान 0, बीच की दूरी को d बोलते हैं। d का मान कितना है? 5 मात्रक। क्लियर है? अब लगाएंगे, चूंकि d बराबर कितना है? 5, इसलिए d का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में 5। x2 का मान है 1, x1 का मान है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0, y1 का मान है k का होल स्क्वायर। ये लग गया अंडर रूट बराबर 5। क्लियर हो गया? अब 1 में से 4 गए, माइनस के 3 और उसका वर्ग, 0 में से k गया, माइनस का k और उसका
वर्ग बराबर 5। इस रूट को, पूरे रूट को हटाकर उधर भेज देंगे, तो रूट जब उधर जाएगा तो काहे में जाएगा, वर्ग में। और 3 का वर्ग 9, माइनस 3 का वर्ग भी 9 होता है, प्लस माइनस k का वर्ग k², और ये पूरा रूट हटकर उधर चला जाएगा तो 5 का वर्ग बन जाएगा। क्लियर है? तो k² बराबर 5 का वर्ग कितना होता है, -9। k² बराबर 9 में से 25 में से 9 चले गए 16, तो k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, स्क्वायर उधर भेज दो 16, तो k बराबर प्लस माइनस का, तो k के 2 मान आ गए, एक प्लस का 4 है, एक समझ में आ गया। नोट कर लीजिए, आज इतना ही, बाकी कल।